Hello everyone, welcome back to another video on PYQ series Revised to Ace, and today again we are going to discuss about the government schemes which has been asked by UPSC in the recent exam, that is 2023 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं मोस्टली CDS में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उसमें जो भी स्कीम्स UPSC ने पूछे हैं और कुछ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो बचे हुए हैं 2023 के वो डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो विल टेक द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस. और थोड़ा नेचर डिफरेंट है, थोड़ा पूछने की स्टाइल डिफरेंट है, देखते हैं. विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सी. So here we have the first question. So the first question is related to which of the following is or are submission or submissions of the National Skill Development Mission. इसमें से क्या क्या है जो कि submissions में आता है, right? So the first one is institutional training. The second one is overseas employment. ये है कि नहीं है? Leveraging public infrastructure. तो कुछ बातें तो कॉमन सेंस से निकल जाएंगी कि भाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग तो है ही, होना ही चाहिए, अदरवाइज क्या बेनिफिट है. लिवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेक सेंस. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अगर लिवरेज नहीं करोगे तो फिर क्या बात है. बट व्हाट अबाउट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉमन सेंस से कुछ लोग मार सकते हैं, कुछ लोग कॉमन सेंस से ओवर थिंक करके इसको गलत भी कर सकते हैं. वी नेवर नो, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल. वी विल हैव अ लुक कि इसका आंसर है क्या. सो इट वॉज इन न्यूज 2023 में भी था. देखो न्यूज में तो ये सारे रहते हैं. वॉट एवर स्कीम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सम और द अदर वे, कभी ना कभी दे वर इन न्यूज एंड दे विल बी इन न्यूज. कुछ होता है, मोदी जी बोलते हैं या कहीं एनालिसिस होती है, किसी के कुछ साल पूरे होते हैं, तो थ्रू आउट ईयर कुछ ना कुछ वो न्यूज में रहता है. सो हेयर स्किल इंडिया का अभी रिसेंटली थर्ड स्टीयरिंग कमेटी का नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है उसकी स्टीयरिंग कमेटी की थर्ड मीटिंग हुई थी, विच वॉज अटेंडेड बाय आवर मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी. उन्होंने चेयर किया था. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग. Now if we will see the National Skill Development Mission की website, so there it is written that this program was started in 2015. 2015 में स्टार्ट हुआ था. ऑफिशियली मोदी जी ने इसको लॉन्च किया 15th July 2015 because that was the day when we had World Youth Skill Day. पहली बात तो ये हो गई. ईयर आपको पता होना चाहिए. मिनिस्ट्री आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है. मिशन का क्या है? इट विल क्रिएट कन्वर्जेंस अक्रॉस सेक्टर्स स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटी. जितने भी वेरियस प्रोग्राम चले थे सबका कन्वर्जेंस होगा सेक्टर्स में या स्टेट्स में, वो होगा. एंड बहुत सारा और भी सारी चीजें, कमिटी रहेगी, देन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल बी देयर. सब कुछ छोड़ दो. ऑब्जेक्टिव्स में देखो, इट विल हेल्प. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशंस आर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस इज वन ऑफ द in a target, trainers, overseas employment, sustainable livelihood and leveraging the public infrastructure. ठीक है, तो ये जो तीन हमने हाईलाइट किए हैं, इन सर्कल किए हैं, they were given in the option. Other than that also, एक तो हो गया public infrastructure, leveraging public infrastructure, and the second one is providing public बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जी बात हो रही, तो वो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लिवरेज करना है एंड इट इज टॉकिंग अबाउट जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करना है. कन्वर्जेंस ऑल्सो, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, तो ये सब आप कॉमन सेंस से निकाल लोगे. बट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो देयर. भाई बहुत सारे लेबरर्स हैं जो बाहर जाते हैं, उनको एक लेवल पे तो लाना है. आप इंग्लिश बोल पाओ, डिजिटल नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, या कुछ ऐसी आपको ट्रेनिंग दी जाए जो कि बाहर किसी कंट्री में, रेस्पेक्टिव गल्फ कंट्रीज में या किसी और कंट्रीज में उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसकी नीड हो. तो यस, दैट हैज बीन ऑल्सो इन्विसाज्ड. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट वाज स्टार्टेड इन 2015 15 जुलाई, वर्ल्ड यूथ डे. ठीक है, मिशन वाज लॉन्च्ड फॉर क्रिएटिंग कन्वर्जेंस अक्रॉस वेरियस सेक्टर एंड इम्प्लीमेंटिंग. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है. देयर इज फैसिलिटी ऑफ री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग एज वेल. ठीक है, फॉर द वर्कफोर्स विच इज वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. And they have to also maintain a national database. So this also we should keep in mind, which is known as Labor Market Information System. तो ये भी पता होना चाहिए, LMIS, Labor Market Information System. ठीक है, so अभी ऑप्शन कुछ भी आ जाए, we should be able to mark it. Now if we revisit the question again, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कुछ और भी है संकल्प. बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्किल डेवलपमेंट. उसमें से एक संकल्प भी है. So Sankalp is skill acquisition, knowledge awareness for livelihood promotion. That is called Sankalp, and it is the program of Ministry of Skill Development with the loan assistance from World Bank.
और पर्पस क्या है कि शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग दी जाए क्वालिटी और क्वांटिटी टर्म्स में, थ्रू स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन एंड बेटर मार्केट कनेक्टिविटी, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, ये सारी चीजें हैं और ये 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, बाकी संकल्प हैज 3 की रिजल्ट एरियाज: इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीनों 3 टियर लेवल पे इसको स्ट्रेंथन करना है। क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड द थर्ड वन इज इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन स्किल डेवलपमेंट। अभी संकल्प भी आ सकता है। संकल्प के 3 सब डिविजन या सबमिशंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं: मार्जिनलाइज सेक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस एंड 3 टियर, सेंटर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशनल को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। 2018 में लॉन्च हुआ है। नाउ इफ वी रिविजिट द क्वेश्चन अगेन, द क्वेश्चन इज सिंपल: submissions, institutional training, overseas, leveraging public infrastructure. So the answer is C. But when you will see the nature of this question, it has been asked in 2023. Scheme is of 2015. But बहुत basic question है. Objectives पे ही हुआ है. We will be focusing on year, we will be focusing on ministry, we will be focusing on remembering unnecessary information. But they have asked very basic information. बहुत basic level के questions इन लोगों ने पूछे हैं. Next question. So we are going to discuss 4-5 schemes. So this is the second question. Which of the following strategies is or are adopted for implementing पोषण अभियान? अब implementation के लिए पोषण अभियान के कौन से strategy है? Intersectoral convergence for better service delivery. सुना सुना लग रहा है. Common sense भी कहता है. Use of ICT for real time growth monitoring of women and children. आज की डेट में जो गवर्नमेंट है हर चीज़ डिजिटल कर रही है, इतने सारे ऐप आ रहे हैं, मॉनिटरिंग की बात हो रही है. सो व्हाई दिस नॉट बी ट्रू? इवन इफ यू डोंट नो अबाउट इट वी कैन मार्क इट. तो ये भी सही होना ही चाहिए. ठीक है, तो आंसर बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं. सो द कंपोनेंट्स, इफ यू गो ऑन द वेबसाइट यू विल फाइंड द कंपोनेंट्स. कन्वर्जेंस इज वन ऑफ द कंपोनेंट. ICDS CAC, software based tracking nutritional status, that will be also done. Behavioral change has to be brought, that is also done through Jan Andolan, mass involvement. Community based event will happen once in a month to create awareness. Incentives to frontline workers, training and capacity building, incremental learning approach, thematic modules, master trainers to frontline workers. ये सारी बातें भी हैं ग्रीवेंस रेड्रेसल. तो ये 5 कंपोनेंट आपको देख के पता चल गया कि अगर इसके अलावा भी कोई और कंपोनेंट आता है तो यू शुड नो अबाउट इट. कन्वर्जेंस की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, न्यूट्रिशनल ट्रैकिंग की बात हो रही है, दैट टू सॉफ्टवेयर बेस्ड, जन आंदोलन, मास कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है. सो दिस इज वन. अगर किसी और वेबसाइट पे भी हम देखें तो पोषण अभियान जो है मोदी जी ने हमारे 2018 को लॉन्च किया है एंड 2018 को झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से स्टार्ट हुआ है. एंड द फोकसेस ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अडोलोसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years. तो एक अम्ब्रेला टाइप का लगता है, तो ये पता होना चाहिए. थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वी हैव सीन ब्रॉडली कन्वर्जेंस, कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी, तो सब पे फोकस हो रहा है. ठीक है, एंड ये PIV की एक बार और रीइटरेट कर लेते हैं. दैट फॉर पोषण अभियान डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द प्रोसेस ऑफ इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस. It also focuses on leveraging technology for real-time monitoring of large-scale and nutritional programs. सारी बातें तो कही हुई हैं. जनरल कॉमन सेंस भी कहता है और स्कीम हमने पढ़ लिया, इसमें भी पता चलता है. Now if we will see the question again, the question is talking about, चलो क्वेश्चन मैंने नहीं रखा, but the question was simple. कन्वर्जेंस की बात कर रहा था, ICT की बात कर रहा था. So the answer was C, both 1 and 2. So here we have our third question of the day. Third question is talking about consider the following objectives with respect to the प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. बीमा योजना नहीं है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. स्वास्थ्य को पहले जोड़ दिया है सुरक्षा से पहले. करेक्टिंग द रीजनल इम्बैलेंसेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर. तो रीजनल इम्बैलेंस की बात कर रहा है और टर्शरी हेल्थ सेक्टर, टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज की बात कर रहा है. दिस इज वन. प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस to public health services and universal immunization. Immunization की बात कर रहा है. Is it so?
ऑगमेंटिंग द फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को ऑगमेंट करना है। 1 2 3 2 3 1 1 2 3 कुछ भी एलिमिनेट करोगे आंसर पहुंच जाओगे या गलत भी पहुंच सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक। सो हियर वी हैव दिस स्कीम विच वाज अगेन इन न्यूज 2023 में ही मार्च में था, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज में रहता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बिल्डिंग ब्लॉक एट कोझिकोड मेडिकल कॉलेज एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से सीएम। अच्छा, तो मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट विच वाज गिवन इन दिस क्वेश्चन? मेडिकल कॉलेज, टर्शरी सेक्टर, टर्शरी केयर, कुछ कुछ दिमाग की बत्तियां जली। अगर ऐसे न्यूज़ आप पढ़े रहते हो तो भी ऐसी चीज़ों को मार्क किया जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक। सो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इट वाज लॉन्च्ड बाय that time government in 2003 and the objective was to correct the regional imbalances in the availability of affordable, reliable tertiary health services and also to augment the facilities of quality medical education in the country। दोनों बात है, जो टर्शरी केयर है उसको भी इंप्रूव करना है और मेडिकल एजुकेशन जो है कंट्री में उसको भी ऑगमेंट करना है। सो एज पार्ट ऑफ दिस it has two components: setting up of AIIMS and upgrading the government medical colleges or in the institutions. So as part of that, each AIIM will have modular OTTs, 750 bed, 100 UG seats, BSc nursing seats, PG education, ये सब फोकस है ऑलरेडी, जिसमें से 22 न्यू AIIMS जो है इसमें अनाउंस किए गए थे, 6 are already functional, 16 more have been approved. सेकेंड कंपोनेंट इज दैट अपग्रेडेशन पे फोकस है, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स लाए जाएंगे, पीजी सीट्स लाई जाएंगी। ठीक है, तो दोनों ही बातें। अगर आप क्वेश्चन फिर से देखोगे तो अगेन आई हैव नॉट केप्ट द क्वेश्चन, बट इफ विल गो बैक एंड सी द क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन वाज टॉकिंग अबाउट करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ, ट्रू, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, इम्यूनाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें। इट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज ऑल अबाउट द फैसिलिटीज, सो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट। Augmenting the facilities for quality medical education, true. So the answer is 1 and 3 and that is A. 2 को एलिमिनेट करो तो ये दोनों चलेंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है अगर किसी को नहीं पता है मेडिकल एजुकेशन के बारे में तो, राइट। सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, स्वयं प्रोग्राम। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आप देखे हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया, आप नोटिस कीजिए इसमें कि सारे ही क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल पे पूछे गए हैं। इवन दो द ईयर इज 2023, स्कीम्स पुरानी हैं, बहुत बेसिक लेवल पे। स्वयं प्रोग्राम, विच वन इज नॉट फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट, नॉट पार्ट ऑफ इट। स्वयं प्रोग्राम, वीडियो लेक्चर्स स्वयं तो देखा है, क्लासरूम लेक्चर्स पता नहीं, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स, गॉड नोज, स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड, पता नहीं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स नहीं पता है, सब एक ही जैसे साउंड करते हैं, हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, देन वी विल स्टार्ट रीजनिंग आवर थॉट प्रोसेस इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। सो बेटर यही होता है कि आप किसी तुक्के पे, किसी एलिमिनेशन पे डिपेंडेंट होकर ना जाए, आप हमेशा प्रिपेयर करके जाइए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। प्रिपेयर रहो, बाकी तो एलिमिनेशन और सारी खेल तो उधर करोगे ही करोगे। स्वयं taught in classrooms from class 9 till post graduation to be accessed by anyone, anywhere, anytime. ठीक है, all the courses are interactive, prepared by best teachers in the country, free of cost. More than 1,000 specially chosen faculty teachers across the country have participated in preparing these courses. ठीक है, all the courses, ये किसको किसको कर रहा है? This is done through a platform facilitates hosting of all the courses taught in classrooms फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। ये क्लासरूम नहीं रन कर रहा है, लेकिन जो क्लासरूम में कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं क्लास 9 से पीजी तक, वो सारे कोर्सेज को ये इंटरैक्टिव बेस्ट टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट के थ्रू, चूजन फैकल्टी के थ्रू ये पढ़ाएंगे, ये एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाएंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। नाउ द कोर्स होस्टेड बाय स्वयं आर इन 4 quadrants. What are those? Video lectures, true. Especially prepared reading material that can be downloaded or printed, true. Self-assessment test through test and quizzes, that is also there. And an online discussion forum for clearing the doubts
ये भी है. So steps have been taken to enrich this audio, video, multimedia and state of the art pedagogy और technology. क्लियर हो गया? अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखोगे, so it is very clear कि वीडियो लेक्चर्स, यस दे आर देयर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, आप डाउट्स पूछ सकते हो, एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड, दैट इज आल्सो देयर. बट क्लासरूम नहीं चलेंगे, लेक्चर्स नहीं होंगे. हाँ, क्लासरूम में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वही कोर्स लिया जाएगा. वेरी केयरफुली क्लासरूम वर्ड इन्होंने दिया, और अगर ये आपने गलती से आपने ये अगर वेबसाइट पे जाके पढ़ा है तो कन्फ्यूजन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, and probably this is the last question of the day. Consider the following statement concerning the National Education Policy 2020. पॉलिसी तो आ चुकी है, 2020 की पॉलिसी है, फीचर्स हमें नहीं पता हैं. फीचर्स पता भी हैं तो हर बार कोई नया डायमेंशन आता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन दे हैव टेकन द डायमेंशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग. फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू स्किल, दे आर फोकसिंग मोर ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट. सो अगेन दे हैव केप्ट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम इन द सेम एग्जाम. At least 50% of the learners through school and higher education system to get exposure to vocational education by 2025. अगर पता है तो पता है. Secondary schools should collaborate with ITIs, polytechnics and local industries. Vocational education to be exclusively provided by NGOs. अगर आप इसमें eliminate भी करते हो कुछ तो भी you will get stuck. Then also you will be stuck कि आंसर है क्या. पता होना चाहिए तभी चीजें निकलती हैं. अदरवाइज कॉमन सेंस लॉजिकल एग्जाम के सिनेरियो में आप कुछ भी मार्क करोगे, हो सकता है सही भी मार्क करो, बट ठीक है, सिंस वी आर स्टिल इन द लर्निंग फेज, सो लेट्स हैव अ लुक. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है 2020 का, उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन हैं. सो वी गॉट दिस डॉक्यूमेंट बाय एनसीईआरटी, रीइमेजिनिंग द वोकेशनल एजुकेशन. देयर दे हैव टोल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी by 2025 at least 50% of the learners shall have vocational exposure through school and higher education. Every child is supposed to learn at least one vocation and be exposed to several more. उसकी मर्जी है, अगर सीख सकता है तो और भी सीखे. This was our first statement. Next, it also says that national education policy May school students will have 10 bagless days in a year during which they are exposed to the vocation of their choice. This will be supplemented by experiential vocational learning from grade 6 to 8. तो 6 to 8 में ही experiential learning की भी बात कर रहे हैं, vocational learning की भी बात हो रही है. So this is about the 6 to 8. Bagi, there is a plan for setting up a skill labs will be also set up in the school and hub and spoke model. Vocational education system in schools reintegrated under the National Skill Qualification Framework. Baki, bachelor's in vocation program offered by higher education institutions since 2013 should be expanded and credit based framework होना चाहिए. ABC credit based framework याद आ रहा है? It will facilitate mobility across the general and vocational education. यही ऑब्जेक्टिव था ABC का. ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विल बी फॉर्मुलेटेड. ये सारी बातें इसमें की गई हैं. ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे देख लेते हैं. स्किल, वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्किल लैब्स. तो स्किल लैब्स याद रखो, बैचलर इन वोकेशन को एक्सपैंड करेंगे, ये भी याद रखो. इधर आपका 10 बैगलेस डेज होंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो क्वेश्चन में नहीं दिए गए. नाउ सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे बात करते हैं. सेकेंडरी स्टेज, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 18 और ग्रेड 9 to 12. ये जो 4 साल होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं. सो दिस एंटायर 4 पीरियड फॉर द ग्रेड्स अप टू 11-12, from 9 to 12th, स्टूडेंट्स कैन बी, अभी क्या होगा वहां पे, दे शुड बी एक्सपोज टू डिफरेंट वोकेशंस, but to help him or her progressively build a considerable degree of expertise. ठीक है, तो ये उनके ऊपर है. तो ये सारी चीजें भी, एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उनको भी इंक्लूजन करना है. सो दैट इज ऑल्सो मेंशन. रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, दे आर सेइंग अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज फोकसिंग emphasizing a lot कि एडिक्वेट टीचर्स होने चाहिए, वोकेशनल उससे रहने
vocational subject से related, a hiring of local eminent persons or experts, master instructor they are talking about, entrepreneurs they are talking about, traditional local arts से आने चाहिए, ठीक है, to preserve and promote the local knowledge, लोक विद्या, तो ये सारी बातें हो रही हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताने का कि एनजीओज नहीं इन्वॉल्व हैं, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। एनजीओज पे आप डिपेंडेंट करवा दिए तो फिर क्या बात रहेगी, राइट? एंड दिस पेज वी हैव टेकन फ्रॉम द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सब कुछ बात कही गई है। 50% लर्नर्स बाय 2025, then the secondary school should collaborate with ITIs, polytechnic, local industry in a hub and spoke model, skill labs will be created, सारी बातें की गई हैं। B voc degrees introduced in 2013 should be continue to exist and vocational courses should be expanded, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, right? Now if we will revisit the question again, you will get it clearly. So the question is about at least 50% of the learners through school and higher education should be exposed by 2025. True. Secondary school should collaborate with ITIs and polytechnics. True. Vocational education to be exclusively provided by NGOs. Exclusively वो भी integrate करो, कहीं उनको समझ में आता है। Exclusively उन्हीं को integrate करना, ये आप वैसे भी eliminate कर सकते थे, but फिर आप stuck हो जाते हैं 1 और 2 पे। So here the answer is B. This is it, guys, for today. We have discussed the important government schemes which were in news and moreover they have been asked by UPSC in the recent exams. बहुत basic level का था। अगर नहीं पता रहेंगी ये schemes and policies, then we will be stuck. तो एटलीस्ट जो करंट अफेयर्स में है, जो PYQs में है, जो recent exams में है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर पुरानी स्कीम्स पे भी जब फोकस करना है तो क्या अटेंशन रखना है, दैट वी हैव अंडरस्टूड। ओके, मिनिस्ट्री वाइज आप कर सकते हो। फ्लैगशिप स्कीम्स को पहले फोकस करो, स्कीम्स इन न्यूज़ को सेकंड फोकस दो, रिसेंट एग्जाम्स की स्कीम्स को, पॉलिसीज को थर्ड फोकस दो, देन रेस्ट बेस्ड ऑन द चॉइस कौन सी फेमस है, ठीक है। दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर दैट बाय नाउ यू वुड हैव गॉन थ्रू दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, द टॉपिक लिस्ट विच वी हैव रिलीज्ड। रिविजन के लिए इसको यूज़ करो, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेक यूज़ ऑफ इट, जैसे जैसे रिवाइज करते जाओ, चेकलिस्ट की तरह इसको यूज़ करते जाओ। टेक केयर गाइज, सी यू ऑल, बाय बाय।